नमस्कार दोस्तों, जनता द टीवी और समाचार इंडिया पर हम लोग आज नेत्रपाल मौर्य जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। नेत्रपाल मौर्य जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और विभिन्न पदों पर रहे। ये बाल काल से ही स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ गए थे, बूथ स्तर पर अध्यक्ष रहे, कई पदों को संभाला और युवा मोर्चा के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि भी रहे। पिछले 10 सालों से ओबीसी मोर्चे के प्रदेश मंत्री एवं कई अन्य पदों पर रहे। इन्होंने बीजेपी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी संभाली हैं, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो निभा पाए। तो नेत्रपाल मौर्य जी, मैं आपका जनता द टीवी और समाचार इंडिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपसे कुछ हम बातचीत करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। आप बीजेपी के साथ अपने अब तक के सफर को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं जिसने विकसित भारत का एक संकल्प के साथ साथ जो हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस पार्टी की स्थापना की, उस भारतीय जनता पार्टी में हम लोग बूथ से लेकर आज जिले में उपाध्यक्ष को लेकर ओबीसी मोर्चा में भिन्न भिन्न पदों पर रहकर, जिसमें कि मैं प्रदेश में मंत्री रहा, महामंत्री रहा और ओबीसी मोर्चा में पिछले कार्यकाल में प्रदेश का उपाध्यक्ष, और इस समय जो संगठन ने मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, एक बार दोबारा प्रदेश का महामंत्री में ओबीसी मोर्चा में रहा। और रहने के साथ साथ हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का इतना आशीर्वाद मिला, पूरे संगठन का हमको आशीर्वाद मिला, हमको सरकार का पूरा आशीर्वाद मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करने वाली पार्टी। जी। और जिस पार्टी में आज आप देखिए सभी समाज का, क्योंकि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूँ, एक मलिन बस्ती में मेरा जन्म हुआ और जन्म के साथ साथ उस भारतीय जनता पार्टी ने हमको मान सम्मान दिया, मेरे पूरे समाज को सम्मान दिया और समाज सम्मान के साथ साथ आज तक सम्मान हमको देती आ रही है। हमको हर तरीके से, हमको हर जगह संगठन में काम करने का मौका मिलता है, पूरे प्रदेश में पार्टी का कार्य करने का मौका मिलता है। ऐसे संगठन में मैं काम करके मैं और मेरा परिवार गौरव महसूस करता है कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जहां कि भारतीय जनता पार्टी में हमको पूरा मान सम्मान मिल रहा है। देखिए, सामाजिक बराबरी होना बहुत जरूरी है और सम्मान, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का एक मूलभूत हक है। हमको सम्मान मिले, समाज में भी मिले, अपने अड़ोस पड़ोस में मिले, ये हर व्यक्ति का हक है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा ये छोटा सा सवाल और है, ये आपने कहा बाल काल से आप स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इस चीज की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जैसा कि मेरी एजुकेशन बाल विकास विद्यालय में हुई, हम लोग रंगपुर में पढ़े। बाल विकास विद्यालय में सुबह साका लगना, शाम को साका लगना, खेल कूद होना, वहाँ से हमारे अंदर एक मन में कि हम भी देश के लिए कुछ करें। ठीक है, देश देता हमको सब कुछ, हम भी कुछ देना देश को सीखें। एक प्रेरणा के साथ हम लोग जुड़े और जुड़ने के साथ साथ फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में हम लोग चले गए। बूथ स्तर पर हम लोग काम करते थे, बस्ता पकड़ने का काम हम करते थे भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद जिस तरीके से हमको युवा मोर्चा में हम लोगों ने काम किया, युवाओं को जोड़ने का काम किया, आज हम लोग पिछड़ी जाति की, अति पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी की नीति को लेकर, धामी जी की सरकार के साथ जोड़ने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने को लेकर ये कार्य हम लोग दिन रात इसको करते आ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिस ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। क्योंकि आज की तारीख में मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे समाज का, सभी का अगर विकास है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। जैसे बीजेपी का कार्यकाल अभी 10 साल का पूरा होने वाला है, ये पूरा हो गया है। आप इस कार्यकाल को, इसकी क्या उपलब्धियों को जनता को बताना चाहेंगे, जो आपकी नज़र में प्रमुख उपलब्धियां हैं, महिलाओं के लिए हों या बाकी और भी जिस तरह की, अगर आप बताना चाहें? बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप आज मैं तो सिर्फ यही बात करूंगा कि लोगों ने 2014 से पहले का भारत देखा और 2014 से लेकर 2024 का भी भारत देखा। आज का जो युवा है और जो पिछले 40-50 साल से 60 साल के जो भी व्यक्ति है समाज में रहने वाले, उन लोगों से आप पूछिए कि उन लोगों ने इन 10 सालों में क्या कुछ नहीं देखा। देखिए, चाहे मैं अगर बात करी आपने जैसे उज्ज्वला योजनाओं को लेके बात की, फ्री राशन को लेके बात की, इसके साथ साथ आप ये देखिए इन 10 सालों में हमारी सड़कों का जो जाल है वो किस तरीके से
कितनी तेजी के साथ बढ़ा है। जी मुझे तो इतना पता है क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमने वो अपने क्षेत्र को देखा है कि यहाँ से जब कांग्रेस की सरकार पहले थी तो हम लोग यहाँ से दिल्ली अगर जाते थे तो 10 घंटे 7 घंटे से 8 घंटे से 9 घंटे से पहले नहीं जा पाते थे। अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हादसा हो जाता था तो बड़ा अस्पताल यहाँ से जो हॉस्पिटल दिल्ली से पहले था नहीं। हाँ। अब दिल्ली जाने का मतलब है एम्बुलेंस से अगर जाने के साथ साथ 7-8 फाटके पड़ना और जाते जाते कहीं ना कहीं गजबौला तक दम तोड़ देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वो सफ़र 3 से 4 घंटे का हो गया है। आज आदमी 3 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जा रहा है, 4-4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहा है। आज लगता ही नहीं है कि हमको दिल्ली दूर है। आज आप जिस तरीके से आपने बात की एम्स जैसे, आज देखिए हमारे यहाँ सैटेलाइट एम्स यहाँ भी खुल गया है किच्छा में, उसकी नींव रख चुकी है। ऋषिकेश में एम्स है ना। और इसके अलावा हम लोगों के लिए किस तरीके से 5 लाख तक का फ्री इलाज गरीबों को मिल रहा है, किस तरीके से विश्वकर्मा योजना जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की गई, मतलब छोटी छोटी जातियों को किस तरीके से लाभ दिया गया। आज हमारे यहाँ मोची है, हमारे यहाँ टेलर है, हमारे यहाँ ब्यूटी चलाने वाली चाहे महिला है, चाहे हमारे यहाँ कारपेंटर है, आज सबके लिए आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना से आज 15,000 तक की किट, 5 दिन के लिए उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए 500-500 रुपये पर डे के हिसाब से देना। उसके साथ साथ पहले साल में 1 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख रुपए तक की मोदी जी की गारंटी के तौर पर उनको लाभ पहुंचाना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में किया। आप पिछले 50 साल कांग्रेस के उठा लो, आप ये देखिए कभी भी अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता, पिछड़ी जातियों की चिंता, मुझे लगता है कांग्रेस ने कभी नहीं सोची। आज हमको संवैधानिक जो दर्जा पिछड़ी जाति को मिला है। आज उत्तराखंड के अंदर, आप पूरे देश के अंदर देखिए किस तरीके से पूरे देश में पिछड़ी जाति की 27 मंत्रियों को पिछली सरकार ने बनाया। और इसके साथ साथ इस बार भी कम से कम मोदी जी की सरकार में अब सबसे ज्यादा अगर पिछड़ी जाति के सांसदों को टिकट देने का कार्य किया गया है, पिछड़ी जाति के समाज के कार्यकर्ताओं को देने का काम किया गया है। तो जिस तरीके से मोदी जी की सरकार अति पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को लेकर सब समाज के साथ काम कर रही है, तो ऐसी सरकार को मैं चाहूँगा कि अभी एक बार फिर से मोदी सरकार आए और उसके बाद बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती रहे। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक तो नहीं रखता, और मैं इसमें ही अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में, देखिए हम अगर विपक्ष की बात करें या पत्रकारिता की बात करें, हम बहुत कमियां निकालेंगे। आपकी नज़र में क्या कुछ कमियां रह गई हो सकती हैं जिनको सुधारा जाना जरूरी है नेक्स्ट अपने कार्यकाल में? हाँ, देखो दरअसल क्या है, देखिए ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है जी, और इस देश में जिस तरीके से माननीय यशस्वी मोदी जी ने कार्य किया, जिस तरीके से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्य किया, जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, जिस तरीके से अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार रही, उसके साथ साथ उनकी जिस जिम्मेदारी के साथ वो बढ़े, उतनी जिम्मेदारी हमारी बनती है। और मैं कहता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सभासद हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे एमपी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संकल्प को अंतिम छोर तक लेके जाएं। कहीं कहीं बात आती है कि जैसे अभी आपने पूछा कि कहीं नाराज है, हाँ हो सकता है, मान लीजिए वहाँ कोई बैठा हुआ प्रधान है, वहाँ बीटीसी मेंबर है, पार्षद है, सभासद है, चेयरमैन है, कहीं ना कहीं लोकल स्थानीय मुद्दों पर कोई नाराजगी उनकी हो सकती है क्योंकि सबको संतुष्ट कर पाना। हाँ, कि कहीं हो सकता है उनकी सड़क को लेकर की चौड़ी सड़क थी, पतली कर दी, पतली थी चौड़ी कर दी, या किसी कारण किसी उनकी इच्छा अनुसार उनका कार्य नहीं हो पाया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाखुश हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भाई ठीक है, वो भी उसी समाज का हिस्सा है, तो कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी लोग, क्योंकि लोगों को आज की तारीख में किसको देख रहे हैं, सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, हमारे स्टेट में पुष्कर सिंह धामी जी को देख रहे हैं, जो दिन रात जनता के बीच में जा रहे हैं। खुद आपने अक्सर देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी को, जब भी वो किसी प्रवास पर रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो रात की प्रवास पर जब निकलते हैं तो रात को जाके चाय वाले के यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। खड़ीमा में हाँ जी मिलते रहते हैं लोगों से, है ना, चाय वाले के पास चाय बैठते हैं, किसी कुमार के यहाँ जाएंगे, मटके कोई बर्तन बेच रहे हैं तो उनके पास जाके बात करेंगे, किसी मेले में जाके कहीं भी जाते हैं तो उन लोगों से पूछते हैं गरीब की कोई समस्या है कि आप कितने खुश हैं। तो इस तरीके से एक छोटी जो निचले स्तर पर व्यक्ति है उसकी चिंता करने वाली सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है,
आज राहुल जी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो हमारे उत्तराखंड की पांचों सीटें हैं, और बहुत अधिक मात्रा में, जैसा कि हमारा संकल्प रहा कि हमने इस बार जो सीटें हैं हर बूथ पर कम से कम धारा 370 हटी, और एक जो हमने राम मंदिर पे लोगों का एक विश्वास था कि जो 550 साल तक नहीं हुआ, और जिसमें लोगों की जान की आहुतियां 1,70,000 लोगों ने से ज्यादा जाने चली गई। और जिस राम मंदिर को मैं सोचता था, जब मैं आज से 15 साल पहले जब राम मंदिर को गया अयोध्या, तो मैंने वहां देखा कि किस तरीके से, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने अयोध्या के अंदर अपने रामलला के दर्शन करने जा रहा हूँ। उस रेलिंग से जाते जाते मेरा पैन अंदर नहीं जाने दिया, मुझे प्रसाद चढ़ाने तक की अनुमति वहां नहीं थी। जब रामलला अपने उसमें थे, टेंट में जब थे, हाँ। तो हमको जाने की अनुमति नहीं थी। हम लोग किस तरीके से गए, और इस तरीके से खूब वहां जब जाकर देखा तो इस तरीके से कितना दुख हुआ हमें कि यार हमारे जीते जी क्या हम भव्य राम मंदिर देख पाएंगे। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आज सरकार में, आज पूरे देश को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। जी, जो आने वाले महानगर पालिका की इलेक्शन है, उसकी आपकी उसके लिए क्या तैयारी है, और क्या आप चुनावी दौड़ में हैं? क्या आप टिकट के दावेदार खुद को पाते हैं? देखिए, मैं बताऊं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, कोई भी चुनाव में हर कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर हमारा संगठन लगा हुआ। संगठन प्रतिदिन चिंता करता है कि हमें समाज के साथ साथ, हमको प्रदेश की जनता के साथ साथ हर चुनाव की तैयारी में हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। जैसा कि अभी लोकसभा का चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव हमारे सर पर है। निकाय चुनाव जल्द हमारे होने वाले हैं, उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं की तैयारी रहती है। मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मैंने पार्टी में बहुत समय से कार्य किया है, कि संगठन अगर मुझको मौका दे, अगर मानसिक मतलब अगर मौका मिलेगा तो आप मानसिक रूप से अगर संगठन मेरे को मौका देता है, संगठन मुझे अपना आशीर्वाद देता है कि अगर वो मुझे मौका देता है कि आप मेयर का चुनाव है, महापौर का चुनाव के लिए अगर आप लड़ना चाहते हैं, तो मुझे मौका मिलता है। तो मुझे इतना पता है कि मैं इस रुद्रपुर में एक एक बस्ती से, एक एक वार्ड से, एक एक कार्यकर्ता से, हर समाज की जातियों के साथ सभी जगह से जुड़कर मैंने पार्टी संगठन का काम किया है, समाज में रहकर समाज का काम किया है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे इतना पता है कि पिछली बार जिस अंतर से जीते, उससे अधिक वोटों से हम इस बार नगर निगम का चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ जनता के लिए आपकी प्लानिंग भी है कि अगर आपको मौका मिला तो किस तरीके से, विभिन्न पदों पर तो आप रहे, आपने जनता के बीच में काम किया है, अभी नेक्स्ट अगर टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं तो कुछ प्लानिंग है आपकी, कुछ आपके मन में ऐसा कुछ है? देखिए, हमारी प्लानिंग ये है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे अगर संगठन सरकार, हम सरकार से भी हमारे जो पिछले 10 साल हमारा कार्यकाल रहा, हमारे नगर के मेयर रहे, 2 मेयर हमारे पार्टी के लगातार रहे, और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहने वाला है। उन्होंने पीछे भी बहुत विकास किए। आप जिस तरीके से आपने देखा, पहले हमारे यहाँ खरंजे होते थे, तो खरंजे को सीसी रोडों में कन्वर्ट करना, आरसीसी रोडों में कन्वर्ट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी में, और जो विकास जहाँ हुआ है अभी इससे आगे, क्योंकि हमारे शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये शहर कभी 30-40 हज़ार संख्या का होता था, आज 4 से 5 लाख लोगों की पहुँच चुका है, कम से कम 2 लाख के आसपास यहाँ वोटर हो चुका है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम उनके लिए चाहे अच्छे पानी की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, जिसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, जो मूलभूत समस्याएं हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, जो हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय अभी जो हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा हो, उसमें अच्छे फर्नीचर की सुविधा हो, बच्चों की बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, आंगनबाड़ी के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो, हम हर जाति वर्ग को पूरा मान सम्मान मिले, उनके अधिकार मिले। हमारे यहाँ जो मजदूर तबका कम से कम बहुत बड़ी संख्या में रहता है, हमारे बहुत सारे वार्डों में ज़्यादातर लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीने वाली स्थिति में, उनके लिए हम अच्छा से अच्छा कर सकें, उनके लिए मजदूर सेट बना सकें, उनके लिए बढ़िया वहाँ पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था कर सकें। इस तरीके से कम बहुत सारी समस्या हैं। हम लोग फुटपाथ पार्किंग, महिलाओं के लिए अच्छे शौचालय बाजार में बनवा सकें, और हमारा पार्किंग की जो व्यवस्था है, अच्छी पार्किंग हो, है ना, सुंदर सड़कें हो, गिरिंग रुद्रपुर बने,
और इस तरीके से जो भी हमारे आसपास की नदियां हैं, जहां फुटपाथ पार्किंग है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोगों के लिए, वो बने। इस तरीके से इसी संकल्प के साथ हम इसी संकल्प के साथ हम लोग इसको कार्य को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल और है आपसे, इसको आप जनभावना कह लीजिए। मैं उस सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूं जो हरियाली पे काम करते हैं। अभी हम पहाड़ पे गए थे, हमने नदी संवाद यात्रा की, सूखे का बड़ा प्रकोप है वहां पे। मेरी इच्छा है कि नगर पालिका, महानगर पालिका की तरफ से भी रुद्रपुर को हरा भरा बनाने के लिए कुछ और प्रयास किए जाएं। जैसे कई अभी हाईवे पे क्या है, पेड़ बहुत कट गए चौड़ीकरण में। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे कैमरे के सामने अगर आपको मौका मिले तो उसके लिए आप जरूर हमारे साथ जुड़ के एक पेड़ों को लगाने का कार्य करेंगे। ये मेरी आपसे एक दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि आप इस पे दो शब्द कहें। मैं इतना बताता हूं, जहां से हमारे देवभूमि उत्तराखंड, जब हमारा रुद्रपुर उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, वहां से हमारा नगर निगम स्टार्ट होता है। मेरी सोच है कि क्योंकि हर व्यक्ति पूरे देश से हमारे देवभूमि में आता है जी, हाँ जी, और ये प्रवेश द्वार, यहाँ से चार धाम यात्रा को लेके हो, है ना, चाहे हेमकुंड साहिब को लेके हो, ठीक है, रीठा साहिब को लेके हो, नानामत्ता गुरुद्वारे, मतलब हर जगह के लिए देखा जाए पूरे देश से इस द्वार से लोग एंट्री करते हैं। जी। तो वहां से गिरिन रुद्रपुर एक सुंदर फूलों के साथ कम से कम 25 से 30 मालियों की ऐसी व्यवस्था, ताकि हमारा जो द्वार है और हमारा जो एंट्री पास सिटकुल तक और इधर किच्छा रोड तक, इधर गदरपुर रोड तक एक हरे भरे पेड़ों के साथ साथ रोज पानी की सुबह शाम की लगाने की व्यवस्था, एक जिम्मेदार टीम के साथ हम इसको 6 महीने में कम से कम इसको सफल बनाने में कामयाब होंगे। और जैसा कि आपने कहा है, आपके साथ मिलकर अच्छे पेड़, मैं क्या, हमारे प्रदेश के मुखिया हों, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हों, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भी हों, क्योंकि शिव अरोड़ा जी ने भी काफी बहुत तेजी के साथ, जिस तरीके से आप देख रहे हो, वो भी दिन रात समाज के साथ लगे रहते हैं। तो हमारे संगठन का एक एक व्यक्ति, सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत बढ़िया नेत्रपाल जी। अभी इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आपसे विदाई लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम भी आपसे मुलाकात होगी, अच्छी बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुरविंदर जी नमस्कार, आपका और आपके चैनल को प्रणाम।